नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ये जितने भी आपने फॉर्म डाला होगा, अभी ये एग्ज़ाम्स आने वाले ही हैं। उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है एग्ज़ाम्स की डेट को लेके। तो दोस्तों, हमने जो ये सीरीज़ चलाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे ये जानकारी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपके एग्ज़ाम्स तक ये सीरीज़ चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68 से आगे। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक, तो कंप्यूटर में आपको अगर मैं बता दूं कि कंप्यूटर में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है इनपुट डिवाइस की और एक लिस्ट बनाना है आउटपुट डिवाइस की। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको लिखना है, आउटपुट डिवाइसेस को पूरा लिखना है और उनको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो इधर दिया हुआ है इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस का। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस का अगर हम बात करें तो जैसे आपका फ़ोन होगा, आपका लैपटॉप होगा, टच स्क्रीन होगा, कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसमें टच करने पे उसमें फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक, तो ये टच स्क्रीन क्या हो गया दोस्तों, इनपुट डिवाइस हो गया। आगे चलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ यहाँ पे बी का पी, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी भी आपका वही हो गया। ठीक है, वैसे तो स्टोरेज डिवाइस भी इसको बोलते हैं क्योंकि मेमोरी है, पर फिर भी यहाँ के अकॉर्डिंग आपको इसको यही लेना पड़ेगा। क्योंकि और इसको अगर देख लेते हैं कि जैसे स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, तो ये फ्लैश मेमोरी हो जाता है। ठीक, तो फ्लैश मेमोरी जो होती है स्टोरेज डिवाइस होगा। ठीक, अब आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस को अगर आप छांटेंगे तो आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई पीडीएफ का या आपके एडमिट कार्ड का, जब भी आप जाते हैं कैफ़े में, क्या कराते हैं, प्रिंट आउट कराते हैं। तो प्रिंट आउट आपको हार्ड कॉपी मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट कॉपी से आपको क्या मिला, हार्ड कॉपी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस होगा। ओके, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ओके, तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक, रितुल एक बस, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, रितुल एक बस 15% की हानि पर 1870 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे 15% की हानि पर 1870 रुपये में बेचता है। तो 15% की हानि, दैट मीन्स क्या है कि ये 85% किसके इक्वल हो गया दोस्तों, 1870 के। ठीक, ये समझ आया यहाँ पे। अब हमें क्या कर लेना है कि इसका 1% निकाल लेना है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 1% निकाल लेना है। ठीक, तो क्या कर लेना दोस्तों, यहाँ पे 1%, ये क्या हो जाएगा, 1870/85 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया इतना। चले, अब क्या करना है, यहाँ पे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब 15% लाभ, दैट मीन्स 100 + 15% और, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, 115%। जब 1% इक्वल टू 1870/85 था, तो 115% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 115 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या करना है कि ये पूरा जब आप कट कर लेंगे तो इजली आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2530।
ये आप पूरा कट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक, तो 2530 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2530 ऐसी कीमत है जिस पे बेचने पर उसको 15% का लाभ होगा। ठीक, चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आपको तैयार करना है। आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं जाना है, इजी ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया है दोस्तों, राजधानी ट्रेन दिल्ली शहर से शुरू होती है, ट्रेन में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। ठीक है, फरीदाबाद शहर में 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं और 5 महिलाएं ट्रेन में प्रवेश करती हैं। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। शुरुआत में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रवेश किया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लेना है दोस्तों, हमें क्या कर लेना है कि अगर मेल यहाँ पे क्या है x है, ओके दोस्तों, फिर क्या, तो फीमेल क्या कह रहा है कि वो उसका मेल का आधा है। ठीक है, इतना समझ आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब आगे हम क्या देखते हैं कि फरीदाबाद में जो कंडीशन होती है, 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं, तो पुरुष कितने थे, x थे, -10 कर लिया हमने क्योंकि 10 पुरुष उतर गए। तो फिर क्या होता है, और 5 महिलाएं प्रवेश करती हैं, ट्रेन में प्रवेश करती हैं, तो x बटा तो +5 प्रवेश करती हैं। ठीक, अब इसमें x आप निकाल लेंगे, आई होप ये आप इजीली निकाल लेंगे। तो x क्या हो गया दोस्तों आपका, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक, तो x जब 30 आ गया तो फिर 15 टोटल महिलाएं हो गई, तो 30 + 15 तो कितना हो गया दोस्तों, टोटल ये 45 हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ आता है कि शुरुआत में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रवेश किया। ठीक, तो यहाँ पे 30 आ गया, तो महिलाएं 30/2 यानी 15, तो 30 पुरुष आ गए और 15 महिलाएं आ गई। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 45 हो गया। समझ आ गया यहाँ पे x 30, तो फिर जब मेल 30 तो फीमेल कितने 15। ओके, तो टोटल दोनों मिला देंगे 45। ठीक, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये 45 आंसर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं, A से लेके Z तक आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। पूरी जो भी जितनी अल्फ़ाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। जैसे A है तो A की कितना हो गया 1, B की 2 और C की 3। इसी तरह से पूरी प्लेस वैल्यू आपको Z तक याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। किसी निश्चित भाषा में यदि इस टेबल को TSBAEL कोड किया गया है, इस कोड में स्केयर नहीं है, स्कार्स लिखा है, यानी SCARCE को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक, तो अब इस तरह से क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि हमें इसका पैटर्न देखना होता है, जो पहले दिया हुआ है उसका पैटर्न देखना होता है। इसके बाद हमें उसी पैटर्न में जिसका फाइंड आउट करना है उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। ठीक, तो देखिए सबसे शुरू में आप देखिए ST है तो इधर TS हो गया, यानी अब इसको लिख लेते हैं जिसका हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक, अब देखिए ST है तो उधर TS हो गया, यानी इधर SC है तो उधर क्या हो जाएगा CS हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम लास्ट में आ जाते हैं। LE है तो लास्ट में क्या है EL है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम EL, लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें बीच में देख लेना है। तो इधर AB है तो उधर क्या हो रहा है BA, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों RA हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका ये कोई ना कोई आंसर मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ सॉरी EL अपन को इसमें नहीं लिखना था ना। ओके, एक मिनट, यहाँ पे EL, ये EL की जगह हम अपन को क्या लिखना था EC। ओके, EC लिखना था ना, इस वाले से अपन को कन्वर्ट करना था ना। ठीक, तो अब देखिए CSRAEC किसी में आ रहा है CSRAEC, यानी फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे मिल गया। ओके दोस्तों,
तो ये आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको ज़्यादा इसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, है ना। तो चलिए इसको इजीली इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको मैच करना है जो हमें पता होता है, ठीक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कास्ट, ये यहाँ पे वॉशिंग सोडा की बात करता है। तो सोडा की बात करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि सोडियम की बात ज़रूर होगी, सोडियम ज़रूर होगा उसमें, ठीक। तो यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा है तो यहाँ पे देखिए ये सोडियम किस में है, ये देखिए सोडियम डाइकार्बोनेट, ओके। तो ये सबसे पहले हमें मिला लेना है। अब देखिए डी का क्यू जिसमें होगा उसको हम पहले ले लेंगे, ठीक। तो देखिए डी का क्यू इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब दो ही आंसर पे, अब अगला देखो दो आपका एलिमिनेट हो गया, यानी इन दो पे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दो बचे हैं उस पर अपन देखते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं यूरिया। अब यूरिया बहुत सारे लोगों को पता होता है कि यूरिया अक्सर मतलब हम यूज़ भी करते रहते हैं, तो इसलिए आपको यूरिया का फार्मूला बस थोड़ा याद होगा जहाँ तक है, और नहीं होगा तो इन सब का कम से कम याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यूरिया का क्या हो जाएगा, ये CONH2 होल ट्वाइस, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, C का P, देखिए C का P कहीं मिल रहा है, ठीक है ये वाला मिल रहा है, हाँ। तो C का P ये दोनों में मिल रहा है, अभी ये दोनों एलिमिनेट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे C का हम P मिला देते हैं। फिर स्लेक्ड लाइम या क्विक लाइम, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है अपन को, ठीक। तो क्विक लाइम, अब देखिए लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये लाइम का फॉर्मूला अगर आपने कभी देखा होगा 10 तक में अपन पढ़ते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका A का R हो जाएगा, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। फिर इसके बाद B का S हो जाएगा, यानी B का S, ये होगा स्लेक्ड लाइम, ठीक। तो इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ थोड़ा याद होगी तभी आपको ये बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह से आपको याद कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको लिस्ट ना मिले तो हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें याद करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जब आप बताएंगे तभी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से 2 गुनी है, वे एक साथ काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तेजस उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन ट्राई करने के लिए मैं दे देता हूँ टास्क, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। उल्लास के काम करने की क्षमता उससे 2 गुनी है, यानी वो कहीं ना कहीं इसका 2 गुना होगा, ठीक है। उल्लास का तेजस से क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा। तो जितना तेजस कर रहा है उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, उल्लास कर रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि तेजस का क्या है, मान लीजिए x वर्ग है, तो उल्लास का क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्लास का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये इसी को ध्यान में रखेंगे तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा। तो एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में करते हैं, ठीक। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है, फिर इसको हम देखेंगे अगर आपको जब नहीं इसमें आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये 54 आएगा, ठीक है दोस्तों, निकालना आपको ज़रूर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 रुपये का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर बता दिया और हमें अनुपात फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2% हमें दिए हुए हैं, इसी लाभ में हमें क्या करना है दोस्तों, बेचना है, ठीक है। तो हमें क्या इसमें विक्रय मूल्य को इसमें एज्यूम कर लेना है, ठीक। विक्रय मूल्य को एज्यूम कर लेंगे तो 8% का निकाल लेंगे और 18% का निकाल लेंगे, ठीक। तो 18% का दोनों निकाल लेंगे, तो फिर अंतर उसका हम क्या कर लेंगे, 3 रुपये कर लेंगे। तो इससे आपका वैल्यू आ जाएगी x की। फिर क्या है,
दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात निकाल देना। अब जब x की वैल्यू आ जाएगी तो अनुपात आराम से निकल जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार हिंट दे दिया, ट्राई जरूर करना है, ठीक है। चलिए, टाइम एंड वर्क, देखिए 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको तैयार करना ही है। एक आपका टाइम एंड वर्क हो गया, एक ब्लड रिलेशन हो गया, ये क्वेश्चन आते हैं, और एक कोडिंग डिकोडिंग का, ये 3 टॉपिक आप जरूर तैयार रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ये थे हमारे आखिरी गवर्नर जनरल भारतीय संविधान बनने से, अस्तित्व में आने से पहले, मतलब जब भी लागू होने से पहले ये थे, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आप याद जरूर रखिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना, मतलब इसको ऐसे सॉल्व, ऐसे आप मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे मत करने लग जाना है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0.55 इंटू 0.81, ठीक। फिर डिवाइडेड में क्या दिया है, 4.5। पहले सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा। पॉइंट हटा लेंगे तो इजली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर पाएंगे इजली। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हम 55 करेंगे तो नीचे आपको भी पता है कि पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 100 आ जाएगा, ठीक। फिर इंटू 0.81 है तो ये भी 81 हटेगा, तो एक मिनट, ये भी 81 हटेगा, तो यहाँ फिर नीचे आ जाएगा क्या, 2 0 और आ गया, और ये 45 था ही नीचे, ठीक। तो इसको कर देते हैं, ये वाला हो गया, ठीक। ये 45, सॉरी यहाँ पे ये 45, तो ये पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर एक 10 यहाँ पे ऊपर रख लीजिए, ठीक। तो अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पॉइंट बेसिकली करना क्या है, आपको पूरे पॉइंट आपको रिमूव कर लेना है, ठीक। तो इस तरह से फिर आपको पॉइंट हटाने के बाद जो आपकी जो एक्सप्रेशन आएगा ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब भी हम इसको वापस डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.099, यही आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं बी आंसर है क्या, हाँ बी आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवांगी एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वाहन से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। वह चलते हुए दोनों और, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस है क्या, नहीं इतना ही है, ठीक। वह चलते हुए दोनों ओर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय कर सकती है। उसे दोनों ओर वाहन वापसी आने में लगने वाला समय, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, समय निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये आपने पढ़ा होगा ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसी में क्या करना है, आपको इसी से इसको निकालना है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर इसको नहीं बनेगा तो हमें इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, इसको आपको सॉल्व करके ज़रूर देंगे। ये आपको इसलिए दे रहे हैं दोस्तों ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन फिर आप एग्ज़ाम से बना ले जाएंगे, ठीक। तो ये आपके लिए बेनिफिट ज़रूर होगा, लगाइएगा ज़रूर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरभजन कौर धीर। तो दोस्तों क्या करना है, इसको आपको याद नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये 2015 का करंट अफेयर है और 2015 का करंट अफेयर आपको नहीं याद करना है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर 2025 के हैं उनको आपको याद करना है, ठीक। एक लिस्ट बना के वही आपको आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, और अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस ये हमने देखा था, ठीक। तो देखिए फिर एक और क्वेश्चन आ गया, यानी 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको आ गया कंप्यूटर से और उसी से रिलेटेड। तो समझ लीजिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, वो लिस्ट मैंने जो बनाने के लिए बोला है, ठीक।
तो चलिए इसको देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस नहीं है। अब वेब कैमरा से आप पिक्चर क्लिक करते हैं, ये भी क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। ठीक, ये वार कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस। आपने देखा होगा जब भी आप मॉल में या शॉपिंग करने जाते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक बारकोड स्कैनर रखे रहते हैं। वो उसको क्या करते हैं, बारकोड दिया होता है उसमें प्रोडक्ट में, तो उसको स्कैन कर लेते हैं। तो ये वही है। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इनपुट डिवाइस हो गया। और डिजिटाइजर, तो डिजिटाइजर भी दोस्तों क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस ही है। प्रोसेसर लेकिन यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोसेसर डिवाइस है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक प्रोसेसर, एक यहाँ पे प्रोसेसर डिवाइस है, ना कि वो इनपुट डिवाइस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के प्रारंभ होने के बाद से ऐसा कौन सा अधिनियम है जो नागरिकता प्रोवाइड होने, नागरिकता का पूरा प्रावधान उसमें दिया हुआ है? तो ये कौन सा है दोस्तों, इसका नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसी के तहत नागरिकता ली जा सकती है। ठीक, उसी में पूरे ग्राउंड्स मेंशन है। ये क्या है दोस्तों, कंप्रहेंशन क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको बहुत मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता कि सॉल्व करना होता है ऐसा कुछ। इसमें आपको ये पूरा आपको क्या पढ़ना है, कंप्रहेंशन पढ़ेंगे, और कंप्रहेंशन पढ़ेंगे तो आपको ईजिली फिर इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो लॉजिक लगाया जाए। ठीक, कौन तीनों के सामने की ओर बैठा है, तो ये पूरा इसमें आप चार्ट बना लेंगे, कौन किसके सामने क्या बैठा, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें हम समय नहीं लगाते हैं, तो इसको आप आई होप आप इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक, ये कंप्रहेंशन है, ये बहुत इजी भी होते हैं, इनमें कुछ ऐसा नहीं रहता। ठीक, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका प्रेम काजी की बाईं ओर चौथी व्यक्ति कौन है, तो ये जब आपको वो बना लेंगे कंप्रहेंशन के अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये भी आपका कंप्रहेंशन है, इसको भी आपको करना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम के पड़ोसी हैं, तो इसमें भी इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये तो आप सबको वैसे भी आप कर लेंगे। -x - 4 = -3 है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, ये -x इधर है, ये -4 है, उधर आपको जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट, हाँ यह -3 है। ठीक, ये भी -3 है, ध्यान रखना। ये -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, x = ये 1 बचेगा, ये इधर -x था तो उधर इसको माइनस को हम क्या कर देंगे, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन कितने ईजी आते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin A = 4/5, sin B = 5/13। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, sin A + B का इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं इसका फार्मूला उसी फार्मूले में पुट करना है, फार्मूला ज़रूर याद रखें। ठीक, तो sin A + B इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, sin A cos B, sin A cos B प्लस sin B और cos A। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, cos A, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है, sin A की पुट कर देना है और sin B की पुट कर देना है। इस तरह से आपको इसमें पुट कर देना है, और sin की वैल्यू दिया हुआ है इसी के द्वारा हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आपको क्या कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे जब, तो sin = 4/A है, तो sin हमें पता है कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, लाल बटा कक्का, ये करके याद होगा, पता भी होगा, आप पढ़े होंगे। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो sin का लंब बटा कर्ण, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 लंब हो जाएगा और कर्ण ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आधार हम फाइंड आउट कर लेंगे, किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। और फिर जब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका आधार निकाल लेंगे, फिर cos भी निकल आएगा, तो cos फिर आप पूरा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्या हम देख लेते हैं आंसर 63/65। तो आई होप आप इसको आंसर निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। तो दोस्तों एक जो भी लाइट है वो ट्रांसवर्स है, वो किससे पता चलता है कि मतलब वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ट्रांसवर्स तरंग है। ठीक, तो ये इसका एक क्वालिटी होगी, ये क्वालिटी जब भी आपको यहाँ पे दिखेगी तो समझ जाना कि ये ट्रांसवर्स तरंग है। क्या, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, पोलराइजेशन मीन्स क्या होता है कि वो कलर में बिखर जाना। ठीक, तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको ट्राई करते हैं एक बार। ठीक, चले, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो 25% का क्या करता है दोस्तों, धोखा देता है। तो आप देखिए कि मतलब क्या कर रहा है कि ये उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 25% कम तोल रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो 25% का लाभ करके वो अपना बेनिफिट कितना निकाल पा रहा है। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे वो निकालना होता है, अपन क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस वाले फॉर्मूले से। तो प्रॉफिट और लॉस वाले फॉर्मूले से निकालना है, तो प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई करना, और नहीं बनेगा तो फिर मैं भी थोड़ा सा इसको देखने के बाद आपको इसको बता देंगे। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ दोस्तों, k = -3 दिया हुआ है। तो k की पावर 3 प्लस 3k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या कर लेना है, -3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, q प्लस 3 × -3, ये आपका बन जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 टाइम हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फिर से आ जाएगा, तो -27 फिर -9। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -36, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो -36 ये आंसर। ठीक, क्लियर, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, AR रहमान। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ये आपको अब नए राजदूत एम्बेसडर्स आपको याद करना है। तो अब आपको 2025 का करंट अफेयर याद रखना है, अभी इस टाइम का नहीं, 2016 का नहीं। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आपको ये बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 4 विकल्पों में 1, 2, 3, 4 में से आकृति X को पूर्ण करें। तो कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पैटर्न देखना है। ठीक, तो पैटर्न कैसे, आप देखिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर इसमें वर्टिकल लाइन है। ठीक, फिर इसमें हॉरिजॉन्टल है, तो अब क्या होना चाहिए दोस्तों, वर्टिकल लाइन हो चाहिए। पहला क्लियरेंस हमें मिल गया कि एक लाइन इसमें वर्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो ए में हमें ऐसा है जिसमें वर्टिकल लाइन मिल रही है, तो उसी से आपको आंसर भी हो जाएगा, उसी से आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो यही आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन इसमें दिया हुआ है, तो ये निकल गया। ठीक, ए। तो ये बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और फिर वो बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है, शब्द AAU का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट से है, डैश की सीमा निर्धारित करता है। तो कौन सीमा निर्धारित करता है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन।
तो दोस्तों असाइंड अमाउंट यूनिट्स मतलब ये जो यूनिट बताता है वो किसका बताता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की क्वांटिटी। ठीक, तो ये एक तरह से क्या है, यूनिट है असाइंड अमाउंट यूनिट्स, ये किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की अमाउंट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फिर एक आकृति का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चले तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ पैटर्न देखना है। ठीक, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये सर्कल है ब्लैक है, ये यहाँ पे कोन है ब्लैक है, तो फिर यहाँ पे देखिए ये सर्कल बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब खाली, वो ब्लैक था फिल था, यहाँ पे ये खाली, इधर ये कोन है खाली है। अब इसी तरह से इसमें देखिए अगला, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये पेंसिल जो ये जो आपको रेक्टेंगल और कोन दिख रहा है, तो अब इधर खाली है तो उधर भरा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर भरा हुआ होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक ऐसा है जिसमें कोन ऊपर और नीचे रेक्टेंगल और वो क्या है, भरा हुआ है। तो यही आपका सिंपल आपको आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये निकल गया आंसर, उसका आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने आविष्कार किया था। ठीक, WWW, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टिम बर्नर्स-ली। ओके, तो ये रटने वाली बात है, ये फैक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए फिर से आपको यहाँ पे कुछ वही कोड वाला सिस्टम आ गया। एक किसी निश्चित भाषा में यदि चिली को SCLI/L कोड किया गया है, इस कोड में मैन्योर को कैसे कोड किया जाएगा। अब इसका सबसे पहले आपको पैटर्न देख लेना है, फिर आपका वो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम उसी तरह से ये आंसर आएगा। ये लॉजिक आपको लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आप चलाएंगे तो ये बन भी जाएगा, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइडर कप किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है गोल्फ के लिए। ठीक है, तो राइडर कप जो होता है, जो टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कौन सा कप मिलता है, ये गोल्फ के लिए राइडर कप होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में सुना होगा, फुटबॉल में सुना होगा, इन सब में एक अलग अलग कप होता है जो प्रतियोगिता होती है। तो ये राइडर कप एक प्रतियोगिता है किसके लिए, गोल्फ के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिले थे। तो श्रीलंका को कब मिली थी आज़ादी दोस्तों, 1948 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ हेरिटेज दिया हुआ है, कैसे, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृत के साथ एक पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बांगलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो वो कौन से ऐसे स्मारक है दोस्तों जिसका ये जो दिया हुआ है ये मैच करता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, पट्टडकल में स्मारकों का समूह। पट्टडकल में क्या दोस्तों, स्मारकों का समूह है जिसमें 9 मंदिरों में ही प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति भी है। ठीक है दोस्तों, पवित्र स्थान उसको मानते हैं। ठीक, तो इसका ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है दोस्तों, कुछ कथन दिया हुआ है और उसके निष्कर्ष दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। कथन, हाल ही में एक स्टेज शो पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा या बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है। तो एक मिनट, ये कुछ मिटा तो नहीं यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ये मिट गया। हाँ, अब इसको अभी पूरे यहाँ पे दिख रहा। ठीक, तो क्या है, स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान लेने की या बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए पूरा भुगतान ले लिया है। अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए कोई पैसा नहीं लिया है। तो दोस्तों इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, या तो पूरा भुगतान लेती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो ये दोनों ही आपके निष्कर्ष जो दिया हुआ है दोस्तों,
यहाँ पे दोनों ही अनुसरण करते हैं, या तो लेगी या फिर नहीं लेगी पूरा भुगतान। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ें। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे मिटा तो नहीं है, श्रृंखला में डैश होते हैं। तो इसका फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर। तो वो हाइड्रोजन से ऊपर की श्रृंखला में जो होते हैं वही हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला ऊपर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर उसका। चलिए अब 100 नंबर का क्वेश्चन, ये पूरा पेपर दोस्तों लगभग एंड हो गया है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के ही आज के डेट में अवार्ड मिलता है, जैसे अमिताभ बच्चन को मिला था, मिथुन चक्रवर्ती को मिल चुका है। तो दादा साहब फाल्के एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो मिलता है। ठीक, तो इस बार का आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है 2024 का, इसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि क्योंकि ये सीरीज़ आपको आपके एग्ज़ाम तक चलेगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसको शुरू से करेंगे, ये आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।